हमको कि अपनी औकात, अपनी सीमा, अपनी सब चीज़ों को हम समझ सकें। इच्छा मेरे अंदर भी होगी, आपके अंदर भी होगी कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। तो हम लोग कुछ चीज़ छोड़ दिए। इवन कि 3 साल से एमएलसी हैं, जो उनके 2-4 जो करीबी थे उनको उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, फलना बनाया, जो भी था कुछ पद पर अपने हिसाब से उन लोगों को बैठाए। हम लोग तो आज कल भी सिपाही थे, आज भी सिपाही हैं। हम लोग तो वो उसी तरह रह गए। आज वो बढ़ के आगे दूसरी पार्टी बना लिए, तो हम लोग उनको कहाँ छोड़े हैं? वो छोड़ के आगे निकल गए, हम लोग तो छूट गए। फ़ायदा नहीं होने वाला। देखिए, पार्टी बना ले, फ़ायदा क्या होना? फ़ायदा होना होता है तो इसके पहले होता। जब पार्टी आरएसपी इतना मजबूत थी तब फ़ायदा नहीं हुआ इनको, तब उसको मर्ज करके फ़ायदा यही हुआ कि पार्टी बनाते हैं, हज़ारों कार्यकर्ता उसमें जीता मरता है और मर्ज करके एमएलसी बन जाते हैं। उसी को मर्ज करके अवार्ड लिए ना, उसी का अवार्ड था मर्ज करने का, एमएलसी बने। 3 साल एमएलसी रहे, जो हम लोग जितने लोग मारे गए। आज फिर जो एक पार्टी बनाए हैं, फिर इनके कुनबे के लोग जो है सो फिर पगड़ी उगड़ी बांध के चलेंगे, साल 2 साल मेहनत करेंगे। 25 में इलेक्शन आएगा, किसी से अलायंस कर लेंगे, अपना मंत्री उंत्री बन के या कुछ करके अपना इनका व्यवस्था हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार राजनीतिक गलियारों में जो कल से जो सरगर्मियां बढ़ी हुई है, उसी पे लगातार चर्चा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिहार की जो खबरें हैं, जो बिहार में लगातार जो नई नई पार्टियां उभर रही है और नई पार्टियां बन रही है, नई पार्टियां जो मर्ज हो रही है, उस पर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उपेंद्र कुशवाहा के पुराने साथी बीके सिंह जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी में भी अभी मौजूद हैं। मुख्य रूप से पहले भी जब उपेंद्र कुशवाहा जब रालोसपा में थे तो अच्छे दिनों तक एक अच्छे साथी ग्रुप में बीके सिंह जो है साथ दिया करते थे। बीके जी, आज क्यों अलग हो गए उपेंद्र कुशवाहा से? हम लोग अलग नहीं हुए हैं, हमारे नेता हम लोग को छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? ऐसा क्या हो गया? यहाँ पे उनको जो उनकी इच्छा थी, जो उनका मुख्यमंत्री जो बनने का, जो उनके जो कंसर्निंग लोग हैं, जो बेवजह का बातों को उनको चढ़ा के दिशा भ्रमित करके जो लोग क्रिएट कर दिए हैं, कभी जात के नाम पे, लौकुश के नाम पे कुछ करके जो है ये लोग करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये दिशा भ्रमित हो गए हैं, दिशा भ्रमित होके गए हैं। फिर नई पार्टी बना लिया। अगर नई पार्टी बनाना था तो पार्टी को डिजॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था। अच्छा, जब डिजॉल्व किए थे उस समय आप लोगों से राय लिए थे? देखिए, जब डिजॉल्व किए थे वो छोड़ दिए। जब महागठबंधन जब था उस वक्त भी आप अभी उनसे भी जाकर पूछ सकते हैं कि महागठबंधन के समय मैं बिल्कुल विरोध में था और मैंने उनको समझाया कि आप यहाँ पे रहिए, हम लोग 20 सीट कम से कम जीत के आएंगे, 2-4-5 मंत्री बनेगा, आप डिप्टी सीएम का डिमांड कीजिए, लेकिन महागठबंधन नहीं छोड़ना है और मुख्यमंत्री की बात नहीं करनी है। क्योंकि मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को 80 को सीट है वो मुख्यमंत्री बनाया कि हम बनेंगे, तो ये सोचने की बात है। अगर कोई भी अगर ये बात कहता है तो ये पागलपन ही कहेगा कोई। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत समझाया था, लेकिन वो समझ भी गए थे। लेकिन पता नहीं 2-3 दिन के अंदर क्या हुआ, जो उनके कुनबे के कुछ लोग हैं उनको समझा दिया और अचानक उन्होंने अलायंस को तोड़ दिया। अभी देखिए, अलायंस टूटने के बाद जितने लोग छोड़ के गए सब विधायक हो गया। जो लॉयल थे हम लोग आज रोड पर ही रह गए। मतलब जो पुराने साथी जो हमेशा संघर्षों में साथ दिया करते थे, जहाँ के तहाँ ही रह गए। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री भी बने, विधान परिषद भी बने, राज्यसभा भी गए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा का वह कद नहीं है कि वो विधायक बने, राज्यसभा जाए, मंत्री बने, वो कद नहीं है। हम लोग के नेता हैं, हम लोग जो है उनको नेता के रूप में देखते हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, विधायक एमपी तो कोई हो सकता है, नेता बनना सबके नसीब की बात नहीं है। तो उपेंद्र कुशवाहा नेता की क्वालिटी है उनके अंदर में, लेकिन जो लोग उनके साथ रहने वाले लोग हैं उनको दिशा भ्रमित करके जो है उनको ऐसा कर दिया, गलत रास्ते पर लेकर चला जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो नेता कैटेगरी में कैसे आएंगे? इससे पहले कि वो नेता बन पाए, लीडरशिप उनकी कायम हो सके, वो पार्टियाँ तोड़ देता है, कहीं मिलवा दिया, कहीं तोड़वा दिया, तो कैसे बनेगा? मतलब उपेंद्र कुशवाहा अपने से कोई निर्णय नहीं लेते हैं क्या? देखिए, अपने से भी देखिए क्या है ना कि थोड़ी सी कमी उनके अंदर में है कि जो चाटुकदार लोग हैं, जो उनकी तरह की बात करते हैं। अच्छा, हम लोगों को कहे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, बीके सिंह जैसा हो, तो हमको अच्छा लगेगा कि नहीं? लेकिन इतनी विवेक तो होनी चाहिए हमको कि अपनी औकात, अपनी सीमा, अपनी सब चीज़ों को हम समझ सकें। इच्छा मेरे अंदर भी होगी, आपके अंदर भी होगी कि हम आगे बढ़ें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ करना पड़ता है। तो हम लोग उस चीज़ में विश्वास करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं ना, हम लोग नेता को अपने जगह पर ले जाते। आज नहीं होता, 10 वर्ष बाद बनते, लेकिन बनते। इतने साल से आप लोगों ने रालोसपा को सींचा, आज रालोसपा भी समाप्त हो गई, फिर नई पार्टी उपेंद्र कुशवाहा बनाए, मगर जो पुराने साथी थे वो कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। आज आप उन लोग कह दिए खुले तौर पर। देखिए, नाराज़ क्या है? देखिए, जो नीचे ज़मीन पर बैठा है वो कहाँ जाएगा? हम लोग को कोई गिरने का डर नहीं है, क्योंकि हमारे पास है ही क्या जो हम लोग खोएंगे।
हम तो इतना मेहनत जिस व्यक्ति के लिए किए, जिस पार्टी के लिए किए, जिस नेता के लिए किए, जब वो हम लोग को छोड़ दिए, पूछे तक नहीं छोड़ दिए। इवन कि 3 साल से एमएलसी हैं, जो उनके 2-4 जो करीबी थे उनको उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया, फलना बनाया, जो भी था कुछ पद पर अपने हिसाब से उन लोगों को बैठाए। हम लोग तो आज कल भी सिपाही थे, आज भी सिपाही हैं। हम लोग तो वो उसी तरह रह गए। आज वो बढ़ के आगे दूसरी पार्टी बना लिए, तो हम लोग उनको कहाँ छोड़े हैं? वो छोड़ के आगे निकल गए, हम लोग तो छूट गए। तो अभी किन के साथ हैं? अभी तो जदयू में हैं। अभी वो जदयू लगभग अभी उपेंद्र कुशवाहा जो साथ में थे आप लोग, कितने लोग? आपने देखा होगा हज़ारों लोग हैं, आपको दिख रहा होगा कि आज हज़ारों लोग हैं। मतलब जबकि कुशवाहा का साथ दे रहे थे, आज वो नीतीश जी का साथ दे रहे हैं। देखिए नीतीश जी के साथ जो यहाँ पर हैं हम लोग तो जदयू में ही थे। आप मान लिया आज छोड़ के जाए, तो हम जिस घर में हैं उसका साथ तो देंगे ही ना। जिस घर में आप छोड़ के जाइएगा उसमें तो साथ देगा ही आदमी। ये कोई नई बात तो है नहीं। अच्छा, कल उन्होंने कहा कि अब विधान परिषद का जो उन्हें मिला था वो भी इस्तीफा दे देंगे, नई पार्टी बनाए। तो क्या लगता है पुराने दौर में ही उपेंद्र कुशवाहा के लौट नहीं आए क्या? पहले पुराना संघर्ष करते थे, फिर वही नई पार्टी। वही बात आपको कह रहे हैं कि जो इनके सजेशनर हैं, जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था वहीं इनको पहुँचा दिया रसातल में। ठीक है, अब इनको एक ही उम्मीद है। इनको लोग देखिए क्या सिखाया, इनको सिखाया कि भाई यहाँ तो वैकेंसी है नहीं, यहाँ वैकेंसी नहीं है तो आप जो है चलो उधर एक पार्टी बना के अलायंस कर लेंगे बीजेपी से। अब बीजेपी इनको लगता है कि इनको प्रोजेक्ट कर देगा। बीजेपी के राज में तो केंद्रीय मंत्री भी थे। बीजेपी केंद्रीय मंत्री थे तो बीजेपी छोड़ के आ गए ना, क्योंकि वहाँ दाल नहीं गला तो वहाँ छोड़ के आ गए, चले गए महागठबंधन में। अब महागठबंधन में वहाँ 23 भी है, तो जिसको 80 सीट है वो ना बनेगा मुख्यमंत्री जी। तो क्या ये अपने आप को सक्षम, उनको कहते हैं सक्षम नहीं है, तो सक्षम अगर नहीं 23 भी है तो संपत्ति उसका ना है भाई। तो आपका संपत्ति, घर का संपत्ति, अगर बेटा सक्षम भी नहीं हो तो बेटा को दीजिएगा, पड़ोसी को मार दीजिएगा, ये बताइए ना। तो हिस्सेदारी किस चीज़ के मांग रहे हैं वो? हिस्सेदारी किस बात का होगा? अगर हिस्सेदारी ही मांग रहे हैं, यहाँ क्या किया है इन्होंने? हिस्सेदारी दी चाहिए। हिस्सेदारी तो कब का लेकर चले गए। पहले आए तो विरोधी दल के नेता बनाए आपको, दूसरे बार आए राज्यसभा दिया, तो हिस्सेदारी तो राज्यसभा के रूप में, मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में आपको कई बार भी यहाँ से आप ले चुके हैं। आपने क्या दिया? नहीं, कहते हैं ना उपेंद्र कुशवाहा कि जब इच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी बुलाए, यूज किए और छोड़ दिए। देखिए बुलाए, क्यों बुलाएंगे? एक चीज़ बताइए, ये तो हम हास्यास्पद बात है कि मुख्यमंत्री जी भाई हम लोग को क्यों नहीं बुला के एमएलसी बना दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी हम लोग को बुला के क्यों नहीं राज्यसभा भेज दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी? तो ये बिल्कुल वाहियात बात है। मुख्यमंत्री जी को जो है ये अपना एश्योर करते हैं कि भाई जो मतलब एक होता है कि भाई हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे, लवकुश समीकरण बनेगा, ऐसे मजबूत हो वगैरह वगैरह। जो तो हर आदमी क्या होता है ना, कुछ दिन के बाद जो है सो चीज़ें ये हो जाता है, तो मजबूती के हिसाब से सोच के अपना जो है सो उनको माफ़ करते हैं। लवकुश समीकरण का उनको भी है, नीतीश जी को भी कमजोरी है कि हम लोग लवकुश समीकरण बनाएं, तो बार बार माफ़ करके इनको लेते हैं। आखिर लवकुश समीकरण किसके साथ है? देखिए लवकुश कहते हैं कि मेरे साथ है और नीतीश जी लवकुश समीकरण निश्चित रूप से नीतीश कुमार के साथ है और होना चाहिए, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने आज से नहीं, एक दशक से जब से आए हैं, आज इनको बनाया तो कुशवाहा थे तब तो बनाया, एक मैसेज दिया, इनको विरोधी दल का नेता बनाया तो कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, कुशवाहा को एमएलसी बनाया, आप संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया कुशवाहा को। आज बिहार के पूरे कुशवाहा को का हाथ कुशवाहा के हाथ में दे दिया भविष्य उमेश कुशवाहा के रूप में। आज प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा है, तो वो बड़े नेता हैं, वो लवकुश बनाने की ओर अग्रसर हैं कि आप अग्रसर हैं। आप तो हर बार कुशवाहा को ठग लेते हैं, कुशवाहा को साथ लाते हैं, तोड़ देते हैं। किस कुशवाहा के लिए आपने इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में किस कुशवाहा को अपने उठा दिया? उसका नाम बोलिए। किसी को नहीं। फिर मतलब उपेंद्र कुशवाहा जो जिस लवकुश समीकरण की बात करते हैं, देखिए कुशवाहा को, देखिए ऐसे तो कुशवाहा को अगर कहिएगा तो पूरे हम तो कहते हैं कि पूरे राष्ट्र के कुशवाहा को इनका जो है धन्यवाद देना चाहिए इनको, चूँकि इन्होंने खुद को ही उठाने का काम किया है। जब अवसर मिला विधायक बन गए, जब खुद ही विधायक बन गए, जब अवसर मिला राज्यसभा बन गए, खुद ही राज्यसभा बन गए, जब अवसर मिला तो मंत्री बन गए, जब अवसर मिला एमएलसी बन गए। तो इन सारे अवसरों का तो उपयोग इन्होंने खुद के लिए किया है। तो अगर इसको अगर कहते हैं तो पूरे राष्ट्र के कुशवाहा को इनको धन्यवाद करना चाहिए। चलिए, मतलब कि आप लोग जदयू के साथ ही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुशवाहा जी कितना भी पार्टी क्यों ना बना ले, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। देखिए पार्टी बना ले, फ़ायदा क्या होना? फ़ायदा होना होता है तो इसके पहले होता। जब पार्टी आरएसपी इतना मजबूत थी तब फ़ायदा नहीं हुआ इनको, तब उसको मर्ज करके फ़ायदा यही हुआ कि पार्टी बनाते हैं, हज़ारों कार्यकर्ता उसमें जीता मरता है और मर्ज करके एमएलसी बन जाते हैं। उसी को मर्ज करके अवार्ड लिए ना, उसी का अवार्ड था मर्ज करने का, एमएलसी बने, 3 साल एमएलसी रहे, जो हम लोग जितने लोग मारे गए
आज फिर जो है पार्टी बनाए हैं, फिर इनके कुनबे के लोग जो है सो फिर पगड़ी उगड़ी बांध के चलेंगे, साल 2 साल मेहनत करेंगे, 25 में इलेक्शन आएगा, किसी से अलायंस कर लेंगे, अपना मंत्री उंत्री बन के या कुछ करके अपना इनका व्यवस्था हो जाएगा, सब फिर रोड पे घूमते हुए नजर आएंगे, बाकी मुँह देखते रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे रोड पर, घूमते रह फिर हम लोग मिलेंगे उनसे। मुख्य रूप से हमारे साथ बीके सिंह मौजूद थे और लगातार राजनीतिक गलियारों में जो बड़ी सरगर्मी चल रही थी, लगातार बीके सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा चाहे कितने ही पार्टी क्यों न बना लें, कोई फायदा नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार जी के साथ जो पुराने साथी, जो रालोसपा के जो साथी थे, वो साथ हैं। बहरहाल पटना में लगातार राजनीतिक गलियारों में बड़ी बड़ी खबर जो है दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और क्या होगी अगली रणनीति किनकी वो हम आपको भी बताने की कोशिश करेंगे। तो पटना से केशव सिंह की वीडियो रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।